अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हुसैन चौधरी है और आप देख रहे हैं मुंबई टॉक। मैं इस वक्त बात करूंगा बांद्रा ईस्ट के इलाके गरीब नगर की, जहां पर तकरीबन 450-500 मकानात थे जो कि इस वक्त डेमोलिश्ड हैं। कोर्ट के फैसले के बाद सारे के सारे मकानात ढा दिए गए और हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। छोटे मासूम बच्चे हैं, माएँ बहनें हैं, बुजुर्ग हैं और वो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। उनके सर पर छत नहीं है, खाने पीने का उनके लिए इंतज़ाम तो यहाँ वहाँ से किया जा रहा है, बट उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है इस वक्त उनके सर पर छत नहीं है। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे दोस्त यासीन शेख है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि अभी उन गरीबों का क्या हाल है। मैं कल से वहीं पे था, रात तक वहीं पे था। अच्छा। मैं थोड़ा सा सर्वे वगैरह किया। मेरे हिसाब से मेरा तो ये काम नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि मेरा फर्ज है जाना वहाँ पे। सही बात है। हाँ, क्योंकि वो भी हिंदुस्तानी लोग हैं। कई लोग बोलते हैं कि बांग्लादेशी है, कोई बोलता है पाकिस्तान से है। इनको खुद को नहीं पता कौन कहाँ से है। बराबर। चाचा कंट्री का नाम लेते हैं और इनके पास में हर डॉक्यूमेंट है वहाँ का। अच्छा, उनके कितने पास साल से ये लोग पासपोर्ट उनके वो रहते हैं 40 से 50 साल से लगभग। अच्छा। हाँ, और उनके पास में इंडियन पासपोर्ट है। तो पासपोर्ट बनाए कैसा वो लोग ने जब बांग्लादेशी थे तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि पासपोर्ट उनके पास में कहाँ से है। जब क्रिस सुमैया बोल रहे कि वो बांग्लादेशी है, तो क्रिस सुमैया को साबित करना होगा कि बांग्लादेश है ये लोग, है ना। और उनको ना खाना चाहिए ना पैसा चाहिए। अच्छा। वो भिखारी तो नहीं थे, जो रोड पे भीख मांगने वाले तो नहीं थे। बराबर। वो अच्छा काम धंधा अपना जेन्युइन पर्सन लोग थे। वो लोग आज भी अपना काम करके खाना वो कर रहे हैं। अभी लोग जो खाना उनको दे रहे उनको शर्म आ रही खाना लेने भी। अच्छा। हाँ, वो लोग मतलब तो गैरतमंद लोग थे। गैरतमंद लोग है वो लोग खाना भी नहीं ले रहे। कोई वीडियो ले मतलब रहा है। वो वहाँ कितने साल से रह रहे थे? वो 40 से 50 साल से है। पूरा डॉक्यूमेंट है उनके पास में, पूरा उनके सर्वे भी हुआ है। अच्छा। जब इनलीगल था तो फिर सर्वे कहाँ से हो रहा है इनलीगल चीज पे? बराबर। सर्वे भी ओके है, उनके पास में डॉक्यूमेंट भी है। वहाँ पे एक टीचर है, सबसे बड़ी बात वहाँ पे एक टीचर है जो कि सब अभी कैसे है एडुकेशन एकदम। जब टीचर लोग को रोड पर फेंक रही है लोग इंडियन गवर्नमेंट, तो बाकी लोगों का क्या होगा? ये जो टीचर लोगों का ही काम है एडुकेशन कैसा देना है लोगों को। बराबर है ना। बात है। हाँ। जब टीचर लोग के साथ ही नाइंसाफ हो रहा है तो बाकी पब्लिक के साथ में भी क्या होगा? अच्छा, कितने कितने लोग हैं अभी जो सड़कों पर है? अभी लगभग कम से कम 2000 लोग है। 2000। आप 450 बच्चे भी है, छोटे बच्चे। उसमें 450 मकान टूटे हुए। चारों एक मकान के अंदर आप देखोगे तो 5 आदमी मिनिमम पकड़ोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 4500 लोग होते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें से 2000 लोग किसी के पास में पैसा था तो यहाँ वहाँ उन्होंने इंतजाम कर लिया अपना। तो बाकी के पास में अभी पैसा नहीं है बिल्कुल भी, ना डिपॉजिट है ना कि रेंट देने तक की उनको ताकत नहीं है। वो 1-1 रुपया 2-2 रुपये का कुछ सामान घर पे बनाते हैं। गरीब मुसलमानों का एक्चुअली मेन मुद्दा क्या है? मतलब ये किस चीज को लेके ज्यादा चिंतित हैं और इनका मेन मुद्दा भी क्या है? मतलब ये क्या चाहते हैं, इनकी डिमांड क्या है? इनकी जो डिमांड है एकनाथ शिंदे से डिमांड है, यहाँ की गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से इनकी डिमांड है कि हमको छत चाहिए। छत चाहिए। हाँ, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं पे भी नहीं हो रही है। ये लोग आज भी आप जाओगे, आज भी लोग रोड पर ही है। मासूम बच्चे 1-1 साल के, किसी को कोई 70 साल का इंसान है, हार्ट पेशेंट है, उनका क्या है? उनको रोड पे लाके बिठा दिए। ये मोदी सरकार है। ये बेचारे मतलब गरीब जो है, ये हिंदुस्तानी गरीब है, ये सड़कों पर पड़े है। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। इनका मेन मुद्दा जो इस वक्त है वो है सर पे छत। इनको छत चाहिए। बराबर है, सही है, बट ये छत इनको कौन देगा? छत देगा कौन? देने वाला तो गवर्नमेंट ही। जब गवर्नमेंट ने तोड़ा तो गवर्नमेंट ही देगी। अच्छा, गवर्नमेंट को उसका अल्टरनेटिव देना चाहिए। हाँ, सही बात है। गवर्नमेंट ने इन गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि ये हिंदुस्तानी है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अगर इनके लिए नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो गवर्नमेंट को इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और दूसरे ये है कि ये जो गरीब मुसलमान हैं ये इसी देश के रहवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो गवर्नमेंट ने अगर इनके घर को तोड़ा है, इनके घरों को डेमोलिश किया है और
अगरचे ये इलीगल घर में रह रहे थे, बट फिर भी गवर्नमेंट को इनका सपोर्ट करना चाहिए, इसका कुछ अल्टरनेटिव देना चाहिए इनको, क्योंकि ये सड़कों पर कब तक रहेंगे और इस तरह कहाँ जाएंगे ये लोग। तो गवर्नमेंट ने इनके बारे में सोचना चाहिए, और इस देश के जो मुसलमान हैं, इस देश के जो युवा हैं, जो देशवासी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप भी आगे बढ़कर आएँ, इनका सपोर्ट करें, इनकी हेल्प करें, इनकी मदद करें। ये आपके हेल्प के इंतज़ार में बैठे तो आप इनका सपोर्ट ज़रूर करें। अभी 2 दिन बाद ही ईद है। हाँ, अच्छा। ईद से पहले वो ऐसा बोल रहे कि अभी हमको ईद ही नहीं पता कब है। हाँ, उनके दिमाग से ईद हटी गई है। अच्छा। बकरा ईद जो आ रही है, तो अभी 2 मतलब दिन अभी बाद सामने 2 दिन बाद ईद है। ईद है। हाँ, और वो रोड पर है। इनकी जो ईद है, इन हाँ। गरीब मुसलमानों की जो ईद है, हाँ। इस ईद के मौके पर इनको अपने साथ, इन गरीबों को अपने साथ शामिल करना हम सबका फर्ज है, हम सबके बिल्कुल। लिए ज़रूरी है, बराबर है ना। तो सारे मुसलमानों को आगे बढ़कर आना चाहिए और इन गरीबों की मदद करनी चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि ये भी खुशी खुशी अपनी ईद मना सकें। और कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? और मैं बोलता हूँ अभी देखो 10 दिन के बाद में बारिश चालू होने वाली है। हाँ। है ना, वो लोग रोड पर है, बारिश में कहाँ जाएंगे? सही बात है। छोटे बच्चे, जवान लड़की है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बराबर। हाँ, ये तो उल्टा हो रहा है। तो मोदी जी का कहना है, हाँ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये तो उल्टा हो रहा है। और बेटियां कहाँ पड़ी आज? आज बेटियां रोड पर पड़ी हुई है, रोड पर पड़ी है। जवान लड़की, जवान बच्चे, मतलब बोले तो, और 1-1 साल के बच्चे लोग भी है जिसको ना समझ होती है। 1 से 5 साल के बच्चे लोग को वो रोड पे घूम रहे। खुदा ना खास्ता कल गाड़ी के नीचे कोई आता है तो उसका जवाबदारी कौन है? ये मैं गवर्नमेंट से पूछता हूँ। और क्रिस सुमैया को भी मैं बोलना चाहता हूँ, सर जी देखिए, हर बांग्लादेशी थी, हम लोग ने वहाँ पे सर्वे किए, पूरे मुसलमान लोग नहीं है वहाँ पे हिंदू लोग भी है, हिंदुस्तानी लोग है। मैंने वहाँ पे 70 साल की एक महिला को मैंने देखा हूँ रोते हुए, वो मेरे को पेपर भी दिखा रहे हैं कि हमारी कुछ मदद करो। 70 साल की, वो हिंदू है। अच्छा, मतलब इन गरीबों को सिर्फ और सिर्फ अभी इस वक्त ये गवर्नमेंट के आश्रय पे बैठे, इनको हेल्प की जरूरत है। हाँ। और इनकी हेल्प होनी चाहिए, बराबर है ना। इसमें देखिए कोई जाति पाति का कुछ मैटर नहीं है। अच्छा, जातिवाद का कोई मैटर नहीं। हाँ, इसमें चाहिए तो सबको इंसाफ चाहिए, हिंदू से लेके मुसलमान को। मतलब इसमें कुछ ऐसे घर भी थे हिंदुस्तानी है जो हिंदुओं के भी मकान। हाँ, हिंदू के भी थे मकान। मैंने कल बात भी किया, वो आंटी 70 से 60 साल के लगभग होंगे। उनसे मैं बात किया, रो रहे थे वो। अच्छा। तो मैंने उनको पूछा तो बोले कि हमको भी बांग्लादेशी बोल रहे। अच्छा, मतलब उनके पास डॉक्यूमेंट्स तो सारे, वोट क्यों ले रहे हैं आप लोग? फिर उनका वोटिंग भी दे रहे हैं आप लोग को। अच्छा, उनके वोट से आप लोग आज यहाँ पे कुर्सी पे बैठे हुए, है ना। आज उनको आप बोलते हो बांग्लादेशी है, आप बांग्लादेशी लोग का वोट लेके आप संसद में आ गए। इसका मतलब आपको हिंदुस्तानी वोट नहीं दिया है, आपको बांग्लादेशी वोट दिया है। वोट तो डाला है ना इन्होंने वोट डाला है। ये जो बोलने वाला है, मेरे को लगता है ये खड़े होते हैं बांग्लादेश के सीट से, ये यहाँ के सीट से दिया। अगर ये यहाँ के सीट से आप बैठते हो, लड़ते हो, तो हिंदुस्तानी वाला वोट देगा आपको, बांग्लादेश वाला वोट नहीं देगा आपको। ये लोग बोलते हैं कि बांग्लादेशी लोग हैं। सेंसिटिव मुद्दा है। हाँ। मतलब अच्छा, इस मुद्दे पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बेचारे बेघर ये गरीब मुसलमान हुए, ये जो सड़कों पर पड़े, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बूढ़ी माएँ हैं, बुजुर्ग औरतें हैं, और बुजुर्ग नौजवान हैं, और बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, और माएँ बहनें हैं जो सड़कों पर पड़ी हैं, ये कब तक रहेंगी? तो इनकी हेल्प के लिए हमको आगे बढ़ना होगा, हम सबको आना होगा, सारे मुसलमानों को आगे बढ़कर इनका सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इनके लिए कुछ देखना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि ये गरीब मुसलमान जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और इनके लिए इस जगह के बदले मुंबई में नहीं होता है तो आउट ऑफ मुंबई कहीं इनके लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए, है कि नहीं? ये खाली गरीब नगर का मैटर नहीं है, ये सारे मुंबई का मैटर है। अच्छा, ये सारे मुंबई में सर्वे हो रहा है। और ऐसा नहीं है, हर जगह पे। अच्छा, हिंदू लोग के साथ में भी ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमान लोग की बात कर रहा हूँ मैं, उनके साथ में भी नाइंसाफी हो रही है। अच्छा, उनके पास में भी पूरा पेपर है, डॉक्यूमेंट पूरा, लाइट का बिल लोग भर रहे, राशन कार्ड है,
सर्वे पावती है। सर्वे पावती है, हाँ। वोटिंग आईडी है। वोटिंग ये लोग तो घर पे तो नहीं छापे रहेंगे। बराबर, हाँ। हाँ, इस टाइम तो घर पे तो नहीं बना रहेगा, गवर्नमेंट इशू करती है, बराबर है, हाँ, तो गवर्नमेंट ये सब घर पे तो नहीं छपता है Issue, जेरोक्स के बराबर। तरह की जैसे। हम्म, तो ये गवर्नमेंट डायरेक्ट आ रही है बिडोजर लेके दूसरी चीज, वो एक नोटिस लगाती है रात में और सुबह में आके तोड़ देती है। और जो गहरी नींद में जो लोग हैं, जो 3 बजे रात में, मैं सुना हूँ 3 बजे रात में लेडीज को उठाया गया है अपना गरीब नगर से। उनको बोला गया आप बाहर निकलो, आपका घर टूटने वाला है। अच्छा, अब ये गरीब बेचारे सारे सड़कों पर पड़े हैं। अभी इनका सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है सर पे इनके छत और इनको छत चाहिए। अब ये छत का इंतज़ाम गवर्नमेंट करती है तो ठीक है, वरना मैं तो कहता हूँ यहाँ के हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और मुंबई बहुत बड़ा है और मुंबई में हज़ारों की संख्या में मुसलमान है। मुसलमानों को आगे बढ़ के आना चाहिए, इन गरीबों के लिए खड़ा होना चाहिए। एटलीस्ट इनकी इतनी तो हेल्प हो जाए कि ये रेंट पे कहीं घर ले सके। इनके पास डिपॉजिट का तो इंतजाम नहीं है, बिल्कुल और उनके पास डिपॉजिट भी पैसा नहीं है इनके पास, है ना? नहीं, बिल्कुल भी पैसा नहीं है। मैं उनको पूछा वो तो बोले कि हमको खाने तक का पैसा नहीं है, पानी पीने तक का पैसा नहीं है, हम कहाँ से लेके तो आएंगे? इन गरीबों के पास अगर ये पैसे नहीं है तो इन गरीबों के पास डिपॉजिट के पैसे भी नहीं है तो कहाँ जाएगी? अब डिपॉजिट के बिना तो इनको किधर घर मिलने वाला है नहीं, बिना डिपॉजिट के घर मिलेगा नहीं, ये रेंट पे भी रह नहीं सकते। तो इनको हम सब के सपोर्ट की जरूरत है। और गवर्नमेंट से मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने इनका सपोर्ट करना चाहिए और इनको देना चाहिए। कहीं ना कहीं इनको गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी जगहें और बहुत सारे ऐसे प्लॉट खाली पड़े होते हैं जहाँ गवर्नमेंट चाहे तो इनको इसके इवज कहीं ना कहीं दे सकती है। तो गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, इनकी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि सर ये हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के मुसलमान है और इसी देश में ये पैदा हुए, इसी देश में बड़े हुए और यहीं पले बड़े और यहीं के रहवासी है। ये इनके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ के हैं और यहाँ के जनता की हिफाजत करना, इनकी देख रेख करना और इनके सर पर छत देना और इनका सपोर्ट करना, इनकी हेल्प करना गवर्नमेंट का फर्ज है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अगर इनके सपोर्ट में आगे नहीं आएगी तो फिर कौन आएगा? तो गवर्नमेंट से बार बार हम यही कहना चाहेंगे कि आप इनके सपोर्ट में आए। अभी जहाँ पे वो लोग रह रहे रोड पर, हाँ, अभी वहाँ से भी उनको हटाया जा रहा है। अच्छा, तो कहाँ रहेंगे? उनके लिए एक अभी रोड ही बचा हुआ है, घर तो रहा नहीं, बराबर। अभी रोड पर ही रह रहे बच्चे लोग भी। आप देखोगे ना आपको रोना आ जाएगा। अच्छा, वो चटाई तक भी नहीं है उनके पास पे, कुछ भी नहीं। लेकिन अल्लाह के करम से जो अल्लाह ने जिसको दिया हुआ है वो आ रहे हैं, कंटिन्यू लोग आ रहे हैं, जो जिसको जो ताकत है वो अपने हिसाब से कर रहा है। अच्छा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हुकूमत जो है ना, हुकूमत की ये जिम्मेदारी है और हुकूमत को इन गरीबों के लिए खड़ा होना चाहिए, आना चाहिए। और मैं मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि अगर हमें हुकूमत देखनी है तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की देखनी चाहिए कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में ईद का दिन था, लोग नमाज पढ़ के बाहर आए, आपस में ईद की मुबारकबाद दे रहे थे एक दूसरे को। इतने में कुछ लोगों को ख्याल आया कि हज़रत उमर फारूक किधर है, तो लोगों ने कहा कि वो अपने हुजरे यानी कमरे में है। तो लोग उनके कमरे में गए तो देखा तो वो वहाँ बैठकर रो रहे थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि सहाबी रसूल हैं और वक्त के खलीफा हैं यानी वक्त के वज़ीर आज़म, और तो अपने कमरे में हुजरे में बैठे हैं, रो रहे हैं। लोगों ने पूछा है उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु आप क्यों रो रहे? तो उन्होंने कहा कि आज ईद का दिन है और आज के दिन अगर कोई अल्लाह का बंदा दुनिया के किसी कोने में भूखा रह गया तो मैं कल क़यामत के दिन खुदा को क्या जवाब दूंगा। तो मैं हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के इस लेसन से सीखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है और इन गरीबों के लिए इनकी ईद में, इनकी खुशियों में शामिल होने की ज़रूरत है। और मुसलमानों से भी कहना चाहूँगा कि मुसलमानों हम तो अपने छत के नीचे पड़े, लेकिन कल ईद आने वाले 2 दिन 3 दिन के बाद जो ईद का दिन है, ईद के दिन ये गरीब सड़कों पर होंगे, इनके सर पर छत नहीं होगा। कल क़यामत के दिन अगर खुदा ने हमसे पूछ लिया कि हम तो अपने घर में छत के नीचे थे, इन गरीबों का क्या था, तो हम अल्लाह की अदालत में, खुदा की अदालत में खुदा को क्या जवाब देंगे? जीने की चाहत और मरने का डर यूँ तो सबको है, जीने की चाहत और मरने का डर यूँ तो सबको है, लेकिन इन गरीब मुसलमानों का जीना भी और इनका मरना भी इस देश की 2 गज मिट्टी के लिए है साहब।